हिंदूज का सबसे बड़ा एपिक है, लोग की इतनी श्रद्धा है। ये जो महाबली हनुमान है ना, उनके नाम से ही, नाम मात्र से उनके लोगों को करेज मिलता है, उनको शक्ति मिलती है। और आप उनको छपरी की तरह डायलॉग्स बुलवा रहे हो उनसे। आप ये सोचो ना, जिस गॉड से, जिस भगवान से, जिस नाम से इतने टेम्पल्स बने हुए हैं, लोगों की इतनी श्रद्धा है, आप उन सबका मजाक उड़ा रहे हो। ये मूवी मेकिंग का बिजनेस है या कमर्शियल प्रोपेगेंडा, इसका पर्दाफाश करेंगे हम इस वीडियो में। रिव्यू नहीं है, रिव्यूज में वैसे भी नहीं करता, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप बस पैसे कमाना चाहें फिल्मों के द्वारा, तो आप कुछ लाइनें क्रॉस कर देते हैं। उसी लाइन को क्रॉस किया है आदिपुरुष ने। कैसे, जरा थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, और उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे ये एक प्रोपेगेंडा है जिसको रोकना बहुत जरूरी है। किसी भी फिल्म को चलाने के लिए आप इतना गिर जाओ कि आपको नाटक करने पड़े, जैसे कि ये डायलॉग कि हमारे हनुमान जी के लिए आदिपुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। प्लीज कीप वन सीट फॉर आवर हनुमान जी। ही विल कम टू सी। ये डायलॉग ही है, और ये मुझे लगता है मनोज मुंतशिर ने नहीं लिखा, ये डेफिनेटली ओम रात ने ही लिखा है। और अगर आप में से किसी को ये लगता है ना कि ये नाटक नहीं है, तो ये वीडियो एंड तक देखना, आपको सब पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये एक ऐसी बचकांड हरकत है जिसकी पोल इस वीडियो में खुल जाएगी। ऊपर एक काउंटर चलता रहेगा, उस काउंटर को मैं स्टार्ट करूंगा 100 अंकों से, जो मैं दूंगा आदिपुरुष को, पर उसके बाद कई पॉइंट्स गिनाऊंगा आपको, जिसके बाद ये काउंटर घटेगा बढ़ेगा, और एंड में जो स्कोर आएगा वो स्कोर मेरी तरफ से आदिपुरुष को है। चाहे कोई कितना भी पीआर स्टंट कर ले, कितने भी पीआर इंटरव्यूज हो जाए, केआर के जैसा बचकांड क्रिटिक मैंने आज तक नहीं देखा जिसने इस मूवी को बड़ा अच्छा बताया। वो जितने भी लोग आपको मिल जाएंगे, जितने भी लोग आपको कहेंगे कुछ भी, वो भरोसा मत करना। इन पॉइंट्स को सारे सुन लेना, और उसके बाद मुझे बताना कोई भी पॉइंट अगर आपको गलत लगे तो कमेंट्स में, ओके? और जो अच्छा लगे वो भी कमेंट्स में बताना विद टाइम स्टैम्प्स, so that everybody can go into the community section, look at the logical points which I'm talking about in this movie. तो इस वीडियो के बाद आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि दही क्या होती है और रायता क्या होता है। अब अगर आपको लग रहा है काश भाई ऐसे डायलॉग्स क्यों यूज करो, भाई अभी आदिपुरुष देखिए रात को मैंने, तो ऐसे डायलॉग्स तो यूज करूंगा ना, आता हूँ उस पर चलिए काउंटर शुरू करते हैं। आपने हमारे कल्चर की, जो हमारी संस्कृति की फोटोग्राफ्स देखी होंगी पुराने जमाने में, जिस तरह रामायण का, महाभारत का उदाहरण देते हैं लोग, जिस तरह उसकी बात करते हैं, वो कुछ फोटोज जो हैं वो बड़ी भव्य लगती हैं। पुराने जमाने में जो टीवी पे रामायण आई, उसमें जो श्री राम का लुक है वो ऐसा है, उनमें करुणा है, उनमें क्रोध भी है, पर वो मर्यादा पुरुषोत्तम उनको क्यों कहते हैं, वो सारे जो एक्सप्रेशन हैं वो कहीं ना कहीं आदिपुरुष के राम में दिखे ही नहीं। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, कास्टिंग मिस्टेक, क्योंकि शायद प्रभास के बाहुबली कैरेक्टर को भुनाने की दौड़ में ओमरात भूल गए कि उनको श्री राम के कैरेक्टर को दिखाना है, उनको प्रभास को कास्ट नहीं करना है। यहाँ बहुत बड़ी गलती हुई है। एक तरफ अरुण गोविल जी का मुख पे जो ग्लो है, और एक तरफ ये मुच्छड़ प्रभास, बहुत बड़ी मिस्टेक है। यही नहीं, आप पूरी मूवी देखेंगे तो प्रभास के फेस के एक्सप्रेशंस, वो सारे एक्सप्रेशंस बता ही नहीं रहे जिनकी जरूरत है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को दिखाने के लिए। वो कोई भी एक्सप्रेशन प्रभास के फेस में नहीं दिखता, बहुत सटल फ्लैट फेस दिखता है, बिकॉज प्रॉब्ली सीजीआई और वीएफएक्स की टेक्नोलॉजी इतनी यूज हुई है। एक्सप्रेशन तो भूल जाइए, उनके कॉम्प्लेक्शन में भी बहुत सारा वेरिएशन, बिल्कुल रोबोटिक लग रहे हैं। इनफैक्ट टर्मिनेटर के, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर के भी फेस पे ज्यादा एक्सप्रेशन थे इनसे। I'll be back. लुक्स अपीयरेंसेस की बात करें तो एक और चीज बड़ी फनी है, इन्होंने प्लैनेट ऑफ द एप्स, जो इनफैक्ट 1968 का फ्रेंचाइजी है, उसमें भी जो कैरेक्टर्स दिखाए थे वो भी ज्यादा रियल लग रहे थे। यहाँ तो बिल्कुल कार्टून एनिमेटेड कैरेक्टर्स दिखाते, या तो रियल मूवी बनाओ या कार्टून मूवी बनाओ। देयर इज लॉट ऑफ क्रिएटिव स्कोप। अगर आप वानरों को दिखाना चाहें, बहुत अलग ढंग से दिखा सकते हैं आप। आपको प्लैनेट ऑफ द एप्स की कॉपी करने की जरूरत नहीं थी, या किंग कॉन्ग दिखाने की जरूरत नहीं थी। इसमें जो मेघनाथ का कैरेक्टर है वो फ्लैश के कैरेक्टर से बहुत मेल खाता है। वहीं बहुत सारे ऐसे भी कैरेक्टर्स दिखाए हैं जो रावण के लंका में होते हैं, और वो जो अगर आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखिए तो वहाँ जो ऑक्स के कैरेक्टर्स हैं वो वैसे कुछ इन्होंने राक्षस रखे हैं। सीरियसली बताऊँ तो 300 मूवी की याद आ गई मुझे जब मैंने सैफ अली खान को रावण के रूप में देखा। वो खिलजी ज़्यादा लग रहा है, वो रावण कम लग रहा है। रावण का हेयर स्टाइल, मतलब जैसे बार्बर शॉप में वो जाके अभी हेयर कट करवा के आया, वो भी मॉडर्न जैसे सॉकर प्लेयर्स करवाते हैं। डकटेल लुक वाली बियर्ड विराट कोहली जैसी वो बना दिया आपने। पूरा मुगल एम्परर लग रहा है वो। और सोने की लंका तो लगी नहीं रही, कोयले की लंका लग रही है। काला पूरा सब कुछ, एवरीथिंग इज डार्क, नथिंग इज स्वर्ण, द वे इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द एपिक। कुंभकर्ण का कोई रोल ही नहीं है। लगा आपको शायद कि कुंभकर्ण की स्पेस अगर बनाएंगे तो शायद वो वीएफएक्स तैयार नहीं कर पाओगे आप, बिकॉज आप मूवी को जल्दबाजी के लिए बुला रहे थे। इतना बड़ा कैरेक्टर आपने मिस कर दिया। श्री राम के कैरेक्टर को ग्लोरीफाई नहीं कर पाए, जबकि पूरा एपिक उन पे बेस्ड है। वहीं इन्होंने रावण के कैरेक्टर को बहुत ग्लोरीफाई करके दिखाया, उनको शिव भक्त दिखाया, और एक रॉक सॉन्ग भी दिखाया जो कि बहुत ही बढ़िया म्यूजिक है जिसका। जब भी मैं रामायण की बात करता हूँ तो सीता राम
का एक भजन हमेशा याद आता है, जिससे इस मूवी की शुरुआत होती है। वो एक सीन, एक हनुमान जी जब मिलते हैं श्री राम से, वो वाला सीन, वो अच्छे सीन्स हैं। इनफैक्ट एक ड्रैकुला की बड़ी फेमस मूवी थी, वो जो चमगादड़ है सारे वही चमगादड़ उन्होंने रावण को दे दिए। चमगादड़ कहाँ से आ गए रामायण में भी मुझे समझ नहीं आया, और इतने भर भर के चमगादड़। इनफैक्ट जो श्री राम की एंट्री दिखाई है उसको ऐसे तीर मार रहे हैं जैसे सीखना शुरू किया उन्होंने। जबकि आप एक्समेन देखेंगे तो तीरंदाजी जो उसमें है वो आई बिलीव 10x बेटर है। आप ये भी याद करेंगे जो RRR में सीन था रामचरण का, वो भी 10 गुना ज़्यादा बेटर है। उसमें जिस तरह रामचरण तीर मार रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा भव्य है, पर यहाँ ऐसा लग रहा था बस ऐसे ऐसे, मतलब it didn't look really the way these grand scenes or the grand entry should be shown for श्री राम। पूरी मूवी में श्री राम बोल ही नहीं रहे, राघव यूज किया, जानकी यूज किया, बजरंग यूज किया। इस पूरी मूवी को ना मैसी अपील देने की कोशिश करी है। शायद इनकी सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि ये ना ये ओल्ड जनरेशन की दिखा पाए, बिकॉज उनको लगा कि भाई ओल्ड जनरेशन तो नकार ही देगी ये मूवी, तो नई जनरेशन के बनाओ। और कितने लोग जो हैं जो धर्म में विश्वास करते हैं तो वो तो मासी लोग होते हैं, वो तो गांव के लोग होते हैं, उनको बुलाओ। तो उनके लिए जो लैंग्वेज यूज करी है पूरा सत्यानाश कर दिया। क्या ये तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया? यार राक्षस भी ऐसे डायलॉग क्यों बोलेंगे, मतलब छपरी डायलॉग्स क्यों बोलेंगे? मैन व्हाट आर यू डूइंग मैन? ये वाले डायलॉग नहीं लगे। गनीमत रखो, निगा निगुरो नहीं दिखाए, गनीमत मानो होमरात वो भी दिखा देते और उनका बस चलता। तो श्री हनुमान को कॉमेडियन दिखा दिया इस मूवी में। जैसे एक हर मूवी में, बॉलीवुड मूवी में एक विलेन होता है, एक हीरो होता है, कॉमेडियन होता है, तो श्री हनुमान को, बजरंग बली को बजरंग नाम के कॉमेडियन बता दिया। ऐसे ऐसे डायलॉग्स बुलवाए हैं कि तेल भी तेरे बाप का, कपड़े भी तेरे बाप के, जलेगी भी तेरे बाप की, मतलब इतना घटिया डायलॉग। फिर वो जब आते हैं लंका से, लंका जला के, तो उनसे कोई पूछता है एप कि भाई क्या हुआ बजरंग, तो वो बोलते हैं कि भाई मैंने बता दिया हमारी बहनों को छेड़ोगे तो हम लंका लगा देंगे। मतलब जैसे कोई छपरी होते हैं ना जो मतलब सड़कों पे बात करते हैं, छपरी अनपढ़ गवार लोग, वैसे डायलॉग्स रखे हैं। तो एक मूवी को कमर्शियली बेचने के लिए, मासी अपील देने के लिए, गाँव में लोग देखें और हूट करें, इतने डायलॉग्स ऐसे दिखाएं जैसे उस पर लोग हूट करेंगे। बट मुझे ध्यान ये सब सोच पे, पर अक्षय कुमार भी बेचता है ये चीजें, अक्षय कुमार भी पैसा कमाता है, पर वो सब्जेक्ट्स को निभाता तो है। इस मूवी में निभाया नहीं सब्जेक्ट को, आपने सब्जेक्ट को उसकी मेरिट पे निभाओ। तो एक और जो चीज बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जो चीजें हैं नहीं वो दिखाई है आपने, बिल्कुल अलग दिखाई। जैसे श्री राम जाते हुए देख रहे हैं रावण भाई साहब को कि भाई वो हर रहे हैं सीता को, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। उनकी जो जर्नी, उनकी जो तड़प है, उनकी जो कंफ्यूजन है, वो बहुत कुछ बताती है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में, कि कैसे उन्होंने मर्यादा का ध्यान रखते हुए बुराई पे अच्छाई की जीत हुई। पर जो जिस भव्य ढंग से एपिक को समझाना चाहिए, स्टोरी को दिखाना चाहिए, वो बिल्कुल मिसिंग है। बिकॉज ऐसा लगा कि पैसे कमाने की जल्दबाजी और कमर्शियल प्रोपेगेंडा के चलते इस मूवी को बनाया गया है, नॉट फॉर द क्रिएटिव एस्पेक्ट्स। और क्रिएटिव एस्पेक्ट्स की बहुत जरूरत थी। बहुत नाइंसाफी है ऐसे डायरेक्टर को इतना बड़ा एपिक बनाना, स्पेशली व्हेन द लेगेसी ऑफ रामायण इज सो ग्रैंड एंड बिग। आई बिलीव मार्वल्स ही मूवी बनाता तो इससे बहुत ज्यादा भव्य बनाता, और मुझे लगता है परमिशन ही नहीं मिलनी चाहिए किसी भी डायरेक्टर के क्रेडेंशियल्स देख के। ऐसी सब्जेक्ट्स पे उनको परमिशन मिलनी चाहिए मूवी बनाने की। कहानी को पढ़ना, कहानी पे रिसर्च करना बहुत जरूरी है। टाइटैनिक भी जब बनाई थी जेम्स कैमरन, उन्होंने इतनी रिसर्च करी थी, महीनों सालों रिसर्च करी थी, उसके बाद टाइटैनिक बनाई थी। आपने रामायण बना दी विदाउट रिसर्च, जबकि हिंदूज का सबसे बड़ा एपिक है, लोग की इतनी श्रद्धा है। ये जो महाबली हनुमान है ना, उनके नाम से ही, नाम मात्र से उनके लोगों को करेज मिलता है, उनको शक्ति मिलती है। और आप उनको छपरी की तरह डायलॉग्स बुलवा रहे हो उनसे, जिस भगवान से, जिस नाम से इतने टेम्पल्स बने हुए हैं, लोगों की इतनी श्रद्धा है, आप उन सबका मजाक उड़ा रहे हो, उसको नॉर्मलाइज कर रहे हो इतनी ग्रैंड चीज को। यहाँ ये बहुत बड़ी गलती है। You guys definitely didn't have the skill and didn't have the right vision for this movie। आपकी जो वैल्यू सिस्टम है उसमें ही प्रॉब्लम थी। बिकॉज मनोज मुंतशिर जब अपने YouTube चैनल पे इतनी अच्छी अच्छी पोएम्स बोलते हैं, इतने अच्छे अच्छे संवाद बोलते हैं, तो वो इस मूवी में इतने छपरी डायलॉग क्यों बोल रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, वो मुझे समझ नहीं आया। तो डेफिनेटली जो विजन और वैल्यू सिस्टम इस मूवी के पीछे, उसमें कहीं ना कहीं बहुत चीजें लैक कर रही हैं। टू माई पॉइंट, ऐसे लोगों को परमिशन नहीं मिलनी चाहिए ऐसी मूवीज बनाने की, ऐसे सब्जेक्ट्स पे जो बहुत ज्यादा हमारी संस्कृति में बहुत वैल्यू रखते हैं, जो स्टोरीज, जो एपिक्स हैं, और इसका मजाक बना देना बिल्कुल ठीक नहीं है। दैट विल बी माई ओपिनियन, दैट्स माई रिव्यू गाइज। बट आपका क्या विचार है जरूर बताना। और अगर आपको लगता है कुछ ऐसे सीन्स या कुछ ऐसी चीजें जो मैंने अपने वीडियो में कवर नहीं करी हैं, वो भी आप कमेंट्स डालना, और कौन सी मेरी बात आपको सबसे ऐप्ट लगी वो भी बताना। तो एट द एंड मैं यही कहूंगा कि दिस मूवी, दिस ग्रैंड एपिक, इतना बड़ा इतिहास हमारा, उसको अंडरमाइन कर दिया कुछ पैसे कमाने के लिए। एक रामायण जैसे इतिहास, हमारी संस्कृति के लिए रामायण जैसे एपिक के को समझने की कोई इंटेंट नहीं दिखा कि ये लोग जब मीटिंग कर रहे होंगे तो इनका जो मेन विजन होगा वो ये होगा कि कैसे हम लोग इस मूवी को बेच सकेंगे, कैसे हम लोगों के जो धर्म की तरफ आस्था है उसको कैसे हम भुना पाएंगे। कि हमारे हनुमान जी के लिए आदि पुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। पीआर वाला सिस्टम अब आपका फेल है। अगर घटिया प्रोडक्ट बनाओगे तो आप कुछ भी कर लो, कितना भी पीआर स्ट्रॉन्ग कर लो, कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लो मार्केटिंग में, आपकी मूवी कोई अच्छा नहीं बताएगा। वो और बात है कि केआर के जैसे घटिया रिव्यूअर्स
छपरी क्रिटिक्स वो ज़रूर इस मूवी को अच्छा बता देंगे, बट कोई भी जो सही बंदा होगा, सही इन्फ्लुएंसर होगा, सही क्रिटिक होगा, वो कभी भी इस मूवी को सही नहीं बता सकता, ऐसी मूवीज़ को सही नहीं बता सकता। पहले भी आपने कई बार देखा है कि बड़े बड़े चैनल्स, म्यूज़िक चैनल्स 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स पार कर गए हैं बस भक्ति को भुना के। पर अब हमारे जैसे यूट्यूबर्स, हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं ना, जो कि पेड नहीं है, जो कि पेड PR नहीं करते, तो अब ये भक्ति के नाम पे, धर्म के नाम पे जो कमर्शियल प्रोपेगेंडा है, ये जो बिजनेस है, उसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा और उसको कॉल आउट करना पड़ेगा। और वही इस वीडियो के जरिए मैं कर रहा हूँ। अगर आप भी सही में किसी भी रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हो, धर्म की रिस्पेक्ट करते हो, तो ऐसे बिजनेस को मत चलने दीजिए। इस वीडियो को शेयर करिए, ये जो सारी बातें मैंने करी हैं इन पॉइंट्स पे जरूर बात करिए, इस कम्युनिटी थ्रेड में भी और सोशल मीडिया पे भी। मैं हूँ आकाश, आप देख रहे हैं पीपोए, अब कुछ नहीं छुपेगा।